दिस इज मनीषा मरवाहा और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो लॉन्ग आंसर है उन्हें कैसे याद करा जाए, या फिर जब हम पेपर में जाते हैं ना तो जो हमें क्वेश्चन है वो भूल जाते हैं। घर पे पूरा पढ़ के गए, सारे स्टेप समझ आ गए कि क्या आंसर लिख कर आना है, लेकिन पेपर के टाइम में जब हम लिख रहे होते हैं तो वो हमें आंसर ही भूल जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है। तो आज हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जबरदस्त टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ लर्न करने की। तो मतलब जो भी आपको क्वेश्चंस लगते हैं, जो भी लॉन्ग आंसर्स लगते हैं, जो न्यूमेरिकल लगते हैं, डेरिवेशंस लगती है कि हाँ ये चीजें मुझे भूल जाती हैं पेपरों में, तो उस सभी चीजों पे आपको ये टेक्निक एप्लीकेबल करनी है और वो सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से याद होंगी और आप उस चीजों को भूलोगे भी नहीं। तो देखो ये एक ऐसी टेक्निक है जो मैं छोटे होते खुद फॉलो करती थी, पर मुझे तब पता नहीं था कि ये एक टेक्निक है और ये किसी एक साइंटिस्ट ने दी है। तो जब मैं क्लास 10th में थी तो मैं एसएसटी पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे इसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ये थोड़ी चीजें बोरिंग लगती थी और काफी ज्यादा लंबे आंसर्स होते थे, इजीली याद नहीं होते थे, तो मैं इसी तरीके से पढ़ती थी। और जब मैं प्लस 2 में आई तो मैं डेरिवेशन, फिजिक्स इसी तरीके से करती थी। तो एकदम कमाल की मैं आपको टेक्निक देने वाली हूँ और इस टेक्निक को फाइनमैन टेक्निक कहा जाता है। जो रिचर्ड फाइनमैन है वो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये टेक्निक दी है। और लेट्स स्टार्ट, ज्यादा बातें नहीं करते। तो देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल सी चीजें हैं जो हम गलतियां करते हैं, जिसके कारण हम जो है पेपर में भूल जाते हैं या फिर हमें जो लॉन्ग आंसर है याद नहीं हो पाते। तो कुछ भी उठा लो, ठीक है, जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, चाहे डेरिवेशन है, चाहे न्यूमेरिकल है, या फिर आपके लॉन्ग आंसर्स हैं। तो देखो आपको करना क्या है, पहले तो आपको उस चीज को पढ़ना है, ठीक है, ये सब आप लोग करते होंगे, ठीक है, कुछ नया नहीं, आप उस चीज को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो कि वो टॉपिक आपको क्या कहना चाहता है। लेट्स सपोज कि आपने एक लॉन्ग आंसर उठा लिया, आपने समझ लिया कि ये आंसर ये कहना चाहता है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने जो है आइडिया को अंडरस्टैंड करना है कि वो क्वेश्चन आपको क्या कहना चाह रहा है। फिर आता है हमारे पास सेकंड स्टेप। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, वो फर्स्ट पे ही छोड़ देते हैं, दे आर लाइक कि ठीक है इसमें ये टॉपिक है, ये समझ लिया और हमने अच्छी तरह से याद भी कर लिया, और बोल बोल कर वो याद करते हैं और बोल बोल कर ही वो अपनी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। मतलब एक बार भी वो रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करते, मतलब पूरे पेपर की तैयारी सिर्फ बोल बोल कर ही कर ली, ठीक है इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, उनको कंसेप्ट तो क्लियर है लेकिन उन्होंने रिटर्न प्रैक्टिस ही नहीं की, तो फिर वो पेपर में जाके भूल जाते हैं। तो सेकेंड स्टेप है आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। अब रिटर्न प्रैक्टिस का क्या मतलब है, कुछ बच्चे मैंने देखा क्या करते हैं, उन्होंने जो यहाँ पे पढ़ा ना उसी चीज को सेम कॉपी में उतार के डिट्टो सेम वही लिखने लग पड़ते हैं। ये रिटर्न प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है, तो ये बहुत गलत बात है। रिटर्न प्रैक्टिस होती है कि आपको जो चीज है ना उसको अंडरस्टैंड करना है, जो कंसेप्ट, और उसमें से आपने जो समझा है उसको अपनी लैंग्वेज में इजी करके लिखना है। आपको डिट्टो वही, मतलब वही सेम सेंटेंस नहीं लिखना, आप उसको रिफॉर्म कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, अपने तरीके से इजी लैंग्वेज में आपको लिखना है। तो ये है आपका स्टेप 2। अब कुछ बच्चे ये दोनों चीजें भी करते हैं फिर भी वो भूल जाते हैं, क्योंकि वो हम थर्ड स्टेप नहीं करते जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको कुछ भी याद करना है ना तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है टीच। अब टीच का क्या मतलब है, आपने देखा होगा हम जब किसी को पढ़ाते हैं, ठीक है, टीच मतलब पढ़ाना। तो जब भी आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है, आपने उसको समझ लिया, आपने अपनी रिटर्न प्रैक्टिस भी कर ली, अपने लैंग्वेज में उसको सिंप्लीफाई करके भी लिख लिया, फिर हम आएंगे टीचिंग पे। तो अब आपको टीच करना है, मतलब कि आपको बोलना भी है और आपको उसको लिखकर समझाना है। आपको ये समझना है कि मैं अपने आप को नहीं बता रहा, ठीक है, मैं अपने सामने किसी भी चीज को, आप अपने सामने चेयर, टेबल, कुर्सी, किसी भी चीज को आपको उस चीज को समझाना है। आपको लगना है कि हाँ यार मैं इस चीज को समझा रहा हूँ। आपने पेपर उठाना है और उस चीज में जो भी आपने चीजें अंडरस्टैंड करी है उसका हेडिंग दो, उसको फ्लो चार्ट की तरह समझा रहे हैं, फ्लो चार्ट की तरह समझाओ, जो भी मतलब आप उसमें कहना चाहते हो आपको वो चीज अच्छी तरह से इसमें एक्सप्लेन करनी है। और अगर आप ये स्टेप कर पा रहे हो, ठीक है, ठीक है, आपने कोई भी कंसेप्ट उठाया, कोई भी टॉपिक उठाया और आपने उसको एक ही गो में, ठीक है, वन शॉट में, बिना रुके, बिना ब्रेक लिए, बिना अपनी बुक को उठाए, आपने एक ही बार में वो कंसेप्ट अच्छी तरह से अगर समझा दिया तो मतलब वो चीज अब आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से याद हो गई है। तो देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल सी टेक्निक थी। अगर आप यहाँ पे अटक गए, ठीक है, आपको लगता है कि हाँ यार यहाँ पे मुझे भूल गया, मुझे अभी बुक उठाकर देखना पड़ेगा कि मुझे क्या था यहाँ पर, तो मतलब वहां उस पॉइंट पे आपको क्रॉस लगाना है, आपको वापस
फिर से यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। फिर से हमें यही प्रोसेस रिपीट करनी है। जहां पर आप अटके फिर से आप उस टॉपिक को पूरा पढ़ोगे, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, उसको पूरा अंडरस्टैंड करोगे, टॉपिक क्या कहना चाहते हैं, और फिर उसको आप टीच करोगे, अपनी कॉपी उठाओगे, बोलोगे और लिख लिख के समझाने की कोशिश करोगे। तो बेसिकली ये आपका पेज है, आपको ऐसे ऊपर हेडिंग देना है और फिर आपको उसमें समझाना है कि मैंने इस टॉपिक में क्या क्या समझा है। और फिर अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज मैंने अच्छी तरह से कर ली, ये चीज अच्छी तरह से कर ली, लेकिन ये एंड वाला पॉइंट फिर से मेरा रह रहा है, फिर वापस आ जाओ इसी प्रोसेस पे। फिर से हम पढ़ेंगे, उस पूरे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर राइट करेंगे, फिर टीच करेंगे। और जब तक ये चीज आपको ये ना हार्डली आपको इस चीज में आपको लग रहा होगा ये तो बहुत बड़ी प्रोसेस है दी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो देखो ये चीज आपको हर चीज में नहीं करनी। जो टॉपिक्स आपको लगता है कि हाँ ये काफी ज्यादा टफ है, हम सिर्फ उसी पर एप्लीकेबल करेंगे। और ये इसमें ना इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी आपको सुनने में लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इतना टाइम नहीं लगेगा। हार्डली आपको 2 से 3 बार आपके साथ होगा और थर्ड टाइम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम फोर्थ, ठीक है, चौथी बार में आपको अच्छी तरह से सब कुछ आ जाएगा। और इतनी अच्छी तरह से आ जाएगा कि आपको अपने पेपरों के दिन में उस टॉपिक पे ज्यादा रिटन प्रैक्टिस, ज्यादा टाइम देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको 4 बार, देखो ना 4 बार आपने उसको पढ़ा, लिखा और टीच करा है, तो वो आपको कभी नहीं भूलने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे लिखने की भी बात नहीं कि आपको डिटेल में लिखना है, नहीं, थोड़ा छोटा छोटा लिखो, लेकिन ऐसा लिखो कि तुम्हें समझ आ जाए। तो देखो अब ये टेक्निक आपको न्यूमेरिकल पे लगानी, न्यूमेरिकल पे लगाओ। मैं जब अपनी फिजिक्स की डेरिवेशन करती थी तो मैं हमेशा ऐसे ही करती थी, जहां पे मुझे स्टेप भूलता था ना, मैं वहां से वापस कॉपी उठाती थी और शुरू से फिर से पूरा पढ़ना शुरू हो जाती थी कि अच्छा पहले ये लिखा है, फिर ये लिखा है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। फिर मैं उसको लिखती थी, फिर कहीं से अटकी, ओके अटकी, वापस बुक उठाओ और फिर से उसको पूरा लिखना शुरू करना है। ऐसा नहीं कि जहां पर हम अटक गए, जहां पे हमें नहीं आई वो चीज वहां से शुरू करेंगे, नहीं, फिर से पूरा आर्टिकल लिखना है। तो आपको हर टॉपिक पे मैक्सिमम आपको 20 मिनट्स लगते हैं और 20 मिनट्स में आपका बहुत अच्छे तरीके से आपकी एक डेरिवेशन तैयार हो जाती है, जो कि आपके एक 7 नंबर की आती है। तो 7 मार्क्स बहुत होते हैं। इसी तरह से अगर मैं लॉन्ग आंसर्स की बात करूं तो 5 नंबर का जो आपका आंसर है, हार्डली आपके 15 मिनट लगाकर या फिर 20 मिनट लगाकर आपका जो आंसर है तैयार हो जाता है, और इतनी अच्छी तरह से तैयार होता है कि फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। फिर पेपर में वो नहीं होगा कि ठीक है यार मैं पढ़ रहा था मेरे को भूल गया, नहीं भूलेगा। बस एक चीज से दूर रहना है, जब भी आप ये टेक्निक कर रहे होगे, जब चीज पढ़ रहे होगे ना, आपको उस समय अपने आसपास फोन या फिर गाने नहीं चलाने। काफी सारे बच्चे गाने चलाकर पढ़ते हैं, तो नहीं, तो मोबाइल और जो गाने हैं इनसे दूर रहना है। तो अब जाओ अपनी ये टेक्निक फॉलो करो, लगाओ, किसी भी आंसर पे लगाओ और इमीडिएटली मुझे आकर बताना क्या ये चीज तुम्हारे लिए काम कर रही है, क्योंकि ये चीज बहुत अच्छी तरह से काम करती है और हर स्टूडेंट के लिए काम करती है। अगर तुम एवरेज स्टूडेंट भी हो तो अभी वीडियो बंद करो और अभी जाके बुक उठाओ और अभी किसी भी चीज पे ये टेक्निक लगाओ, तुम्हें अच्छी तरह से वो चीज याद भी हो जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर दिया करो, मुझे भी अच्छा लगता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना जितना हो सके। टिल देन बाय बाय।